गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हम पिछले लेक्चर में हमने लेक्स देखी थी, अलग अलग लेक्स जो कि नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं। अब उन्हीं लेक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3 लेक्स देखी थी, ब्यास कुंड, दशर लेक और भृगु लेक। हमने उनका इंपॉर्टेंस भी देखी थी, सिग्निफिकेंस भी देखा था, कहाँ मिलेंगी, सब कुछ देख लिया था। कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्स के साथ। तो लेक्स में हमारी इंपॉर्टेंट लेक है अगली लेक, रेवलसर लेक। रेवलसर लेक, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी कहाँ है हमारी, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है रेवलसर लेक। और इसको पद्माकन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पद्माकन क्यों कहा जाता है इसको पद्माकन? क्योंकि बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो उनके एक गुरु होते थे जिनका नाम था पद्मसंभव, उनकी स्पिरिट यहां पे विराजमान है। इस लेक में उनकी स्पिरिट है, इसीलिए इसको पद्माकन भी बोलते हैं। किसको? रेवलसर लेक को। और ये लेक नागा कल्ट के लिए फेमस है। सरपेंट किंग नागा कल्ट, उसके लिए फेमस है। अगली इंपॉर्टेंट लेक जो हमारे पास है उसका नाम है पराशर लेक। और रेवलसर के बारे में एक पॉइंट मिस हो गया बच्चों। लोमस ऋषि जो एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऋषि हुए हैं, लोमस ऋषि, जिनकी केव्स भी हैं, जिनके नाम पर केव्स भी मिलती हैं हमें। लोमस ऋषि, उन्होंने यहाँ पे शिव जी की तपस्या की थी। ये एक स्टोरी है कि शिव जी की तपस्या की और उन्होंने खुश होकर उनको एक आइलैंड दे दिया। तो लोमस ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आगे चलते हैं लेक्स के साथ, हम लेक्स के साथ आगे चलते हैं। तो अगली लेक है पराशर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो पराशर भी एक ऋषि हुए हैं एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट टाइम में। तो एक सेज हुए हैं पराशर, और ये कुल्लू और मंडी के बीच में है। कुल्लू और मंडी के बीच में यहां पे कहीं हमें पराशर लेक देखने को मिलती है। और यहां पे थ्री स्टोरीड पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है। 3 स्टोरीड पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है। अगली इंपॉर्टेंट लेक है नैन सरोवर। नैन सरोवर ये कुल्लू में है, कुल्लू में नैन सरोवर। अगली इंपॉर्टेंट लेक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेणुका लेक। रेणुका लेक में कई सारे पॉइंट्स हैं देखने वाले। पहले तो कहां पे है, सिरमौर में है रेणुका लेक। फिर ये नाहन सिटी से 45 किलोमीटर दूर है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो शेप है वो एक सोती हुई स्त्री के रूप में है, एक स्लीपिंग लेडी या स्लीपिंग वुमेन के रूप में इसकी शेप देखने को मिलती है। और इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। हमें पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो हिंदू माइथोलॉजी के साथ भरा पड़ा है। वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पे गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ एक कहानी जरूर मिलती है। तो जो रेणुका लेक है वहां पे कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपने फादर जमदागिनी जी के कहने पर अपनी मदर रेणुका को सेक्रीफाइस कर दिया था। और इसीलिए यहाँ पे रेणुका लेक में उन्होंने छलांग लगा दी थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट स्टोरीज। तो ये लेक है। और यहाँ पे 10 दिन का एक फेयर भी लगता है। 10 डेज का रेणुका लेक के पास एक फेयर लगता है सिरमौर में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली इंपॉर्टेंट लेक है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मणि महेश लेक। मणि महेश लेक
और आपने पहले इसका नाम कहाँ सुना था? जब हमने रावी देखी थी, और रावी में हमने देखा था कि 84 मंदिर आते हैं भरमौर में। भरमौर जो रावी के किनारे था, वहां पे हमने देखा था मणि महेश, पांच छह इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखे थे, तो उनमें से एक मणि महेश टेम्पल था। तो उसी के साथ कंटिन्यू करें, मणि महेश लेक, यहाँ पे हर साल यात्रा होती है, और ये चंबा में है। भरमौर में पता है चंबा में है, तो भरमौर के नजदीक ही है मणि महेश, भरमौर के अंदर ही है 84 मंदिर, तो वहां पे मणि महेश मंदिर है, तो बिल्कुल ये भरमौर में है, चंबा में है। और यहाँ पे हर साल यात्रा निकलती है, मणि महेश यात्रा। और ये अगली लेक है खजियार लेक। खजियार लेक, जैसे कि हमें पता है खजियार कहाँ पे है, चंबा में ही है खजियार, डलहौजी के नजदीक में खजियार लेक। और इसे हिमाचल का गुलमर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग कहाँ पे? गुलमर्ग तो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जितना ही खूबसूरत, वैसा ही फुल ऑफ ग्रासलैंड ये है, और इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड। और ये इकलौता नहीं है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है, दुनिया में 165 और भी जगहें हैं इससे पहले जिन्हें मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है, यानी कि ये 166 लोकेशन है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। और ये नाम किसने दिया था? जो स्विट्जरलैंड के एनवी थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पर आए थे स्विस एनवी, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम क्या था? विली पी ब्लेजर। तो जो हम कोट डालते हैं स्कूल में ब्लेजर, तो उसी के नाम पे इनका नाम था ब्लेजर। तो ब्लेजर, उन्होंने इसका नाम रखा था 7 जुलाई 1992। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। 7 जुलाई 1992 में इसका नाम विली पी ब्लेजर ने कहा कि ये मिनी स्विट्जरलैंड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर लेक, हमें पता है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, भाखड़ा डैम के डैम बनाने के लिए, जब भी हम डैम बनाएंगे, डैम क्या होता है? डैम एक दीवार खड़ी कर दी आपने नदी के रास्ते में, और यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, आपने दीवार खड़ी कर दी, तो नदी का पानी कहीं जा नहीं सकता, तो वो रुक जाएगा तो एक बहुत ही बड़ी लेक बन जाएगी। और वैसी एक लेक है, तो कौन सी नदी पे होगी? सतलुज नदी पे। सतलुज नदी पे ये लेक बनी हुई है, भाखड़ा से ठीक पहले। और ये बिलासपुर और ऊना के बीच में, देख लो हमें मैप में ही दिख रही, इतनी बड़ी लेक है कि हमें मैप में ही दिख पा रही है। ये ऊना और बिलासपुर के बीच में है। और इसकी खासियत क्या है कि श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि दीज आर द टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, मतलब कि जो नए मंदिर हैं वो मंदिर नहीं जो एक्चुअल मंदिर है, बल्कि ये जब हमारी डेवलपमेंट होगी तो ये मंदिर है, नए मंदिर हैं। तो ऐसा कहा गया था गोविंद सागर के बारे में, भाखड़ा के बारे में। ये सलापड़ और भाखड़ा गांव है, उनके बीच में है, सलापड़ और भाखड़ा गांव के बीच में हमें ये लेक देखने को मिलती है। जब लेक बनती हैं, ऐसी लेक्स बनती हैं आर्टिफिशियल लेक्स, तो बहुत सारी पॉपुलेशन को वहां से हटना पड़ता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी जब डेवलपमेंट की थी तो उन्होंने भी बहुत लोगों को हटने के लिए कहा था और बहुत लोगों को हटना पड़ा था। और तब जवाहरलाल नेहरू जी ने फेमस स्टेटमेंट दी थी कि ये मत सोचो कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया है, आप ये याद रखो कि आपने अपने देश के लिए क्या किया है। इस स्टेटमेंट के साथ लोगों को हटने के लिए कहा गया था। एंड आगे बढ़ते हैं, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की, जैसे कि दिख ही रहा है हमें। तो अगर क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे जो भी, तो वो गोविंद सागर लेक है। और आर्टिफिशियल लेक, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक अगर क्वेश्चन में होगा तो आएगा गोविंद सागर लेक। आगे चलते हैं, अगली लेक है पंडो लेक। पंडो लेक ये मंडी में है, मंडी में पंडो लेक है। खासियत क्या है कि ब्यास नदी का पानी
सतलुज में बड़ी बड़ी टनल्स के सहारे ट्रांसफर किया गया। देखो बच्चों ये देखो, ये सतलुज आ रही है, ये ब्यास आ रही है, तो ब्यास का और ये ब्यास गई, तो पंडो यानी कि यहां कहीं होगा पंडो, पंडो से ब्यास का पानी सतलुज की तरफ ट्रांसफर किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट लेक जो आती है हमारे पास वो है महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर, इसका पहले नाम होता था पोंग डैम, पोंग रिजर्वॉयर। तो बच्चों ये भी आर्टिफिशियल ही है, चाहे गोविंद सागर हो, चाहे पंडो डैम हो, चाहे महाराणा प्रताप सागर हो, ये सारी आर्टिफिशियल है। ये ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया था 1960 में, और ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में देखो, यहां से ब्यास जा रही है ना कांगड़ा से, ये रहा कांगड़ा हमारा। तो कांगड़ा में से हम देख रहे हैं कि ब्यास जा रही है, तो वहीं पे कहीं ये महाराणा प्रताप सागर लेक है, जिसे पहले पोंग डैम कहते थे। और 1983 में यहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि एक बर्ड है जिसका नाम है रेड नेक ग्रेव। रेड नेक ग्रेव, ये पंछी सिर्फ इंडिया में 2 ही जगह आता है जब माइग्रेशन करता है। माइग्रेटरी बर्ड है, तो माइग्रेट करके इंडिया में 2 ही जगह आता है। एक तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, और सेकंड जिसे पहले क्यालोदियो घाना कहते थे, और सेकेंडली वो आती है कांगड़ा में आती है ये बर्ड। कहां पे? महाराणा प्रताप सागर में। अगली इंपॉर्टेंट लेक बच्चों हमारे पास जो है उसका नाम है महाकाली लेक। महाकाली लेक ये चुराह में है, चंबा में चूरा नाम की जगह पे महाकाली लेक। फिर चंद्रगुप्त ताल, अगली लेक चंद्रगुप्त ताल, ये भी चंबा में ही है ये वाली लेक भी। इसकी खासियत ये है चंद्रगुप्त ताल की कि ये विंटर्स में बिल्कुल जम जाती है बर्फ इसके ऊपर, और गर्मियों में बड़े बड़े पीसेस ऑफ आइस हमें इसके ऊपर तैरते हुए दिखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट लेक है हमारे पास लामा डल लेक। लामा डल लेक, इसकी खासियत क्या है कि ये ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स हैं इसके अंदर, और एक गद्दी ट्राइब के लोग यहाँ पे जन्माष्टमी मनाते हैं। इस लेक के इर्द गिर्द जन्माष्टमी मनाते हैं। तो देखो हमने कितना कुछ एक्स्ट्रा भी कवर करी जा रहे हैं हम लेक्स करते हुए। अगली इंपॉर्टेंट लेक है हमारे पास गदासरू लेक। गदासरू लेक चंबा में है, ये भी चंबा में है, और यहाँ पे काली माता का टेंपल है, गॉडेस काली का टेंपल। और अगली इंपॉर्टेंट लेक है हमारे पास डल लेक। ये जम्मू कश्मीर वाली नहीं है। डल लेक की खासियत ये है, ये धर्मशाला में है, कांगड़ा में देखो, ये हमें कांगड़ा दिख रहा और यहाँ पे हमें धर्मशाला दिख रहा है। तो यहाँ पे ये लेक है डल लेक। इसे भागसुनाग लेक भी कहते हैं, भागसुनाग लेक। अब
यहाँ की खासियत और क्या है कि यहाँ पे एक मंदिर है जो समर्पित है लॉर्ड द्रिवेश्वर को, द्रिवेश्वर, जिन्हें लॉर्ड ध्रुमेश्वर भी कहते हैं, ध्रुमेश्वर, उनका मंदिर है डल लेक कांगड़ा धर्मशाला के किनारे जो है। और जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यहाँ पे राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद। कौन सी जगह पे? डल लेक। कहाँ पे है? कांगड़ा में, डलहौजी में। बच्चों अगली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेक है उसका नाम है कुंतभयोग। कुंतभयोग, भयोग, कुंतभयोग। मंडी में हमें ये लेक देखने को मिलती है, कुंतभयोग। अगली इंपॉर्टेंट लेक है कालासर, कालासर लेक। और एक और लेक है सुखसर, सुखसर। ये दोनों ही लेक्स मंडी में मिलती हैं, मंडी में। तो कालासर लेक, सुखसर लेक, और इससे पहले में रवालसर भी तो देखे थी। तो हम एक एनालिसिस किया कि जिनके पीछे सर आ रहा है SCR, वो सारी लेक्स हमें मंडी में देखने को मिल रही हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कालासर कर ली, सुखसर कर ली, दोनों मंडी में। लेकिन अब इसी के साथ हमने कालासर की, सुखसर की, देवालसर की, तीनों कहा थी मंडी में। लेकिन एक लेक मंडी में नहीं है जिसके पीछे सर आ रहा है। वो कौन सी है? सरयोलसर, सरयोलसर लेक। ये कुल्लू में है, कुल्लू में, जहां पे हमारा जलौरी पास है। तो कुल्लू में जलौरी पास है, उस पास के नजदीक ही हमें सरयोलसर लेक मिल रही है। अगली इंपॉर्टेंट लेक है मंतीलाई। मंतीलाई लेक, मंतीलाई लेक, ये भी कुल्लू में है, ये भी कुल्लू में है। और यहां पर खास बात यह है कि पार्वती नदी जो मणिकरण साहब के नजदीक में बहुत बड़ी एक नदी देखने को मिलती है, बहुत ही जोरदार जिसका बहाव है, तो वो पार्वती है। तो उसका ओरिजिन मंतीलाई लेक में हो रहा है। उसके बाद तो ये कुल्लू में है, ये भी कुल्लू में है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट लेक है श्रिंगटिंगू लेक, श्रिंगटिंगू लेक, श्रिंगटिंगू लेक। ये कहां पर है? ये भी कुल्लू में है। और इसकी खासियत ये है कि यहां से हमें बड़ा बंगल जो कि कांगड़ा में है, उसकी बहुत ही अच्छी व्यू देखने को मिलती है श्रिंगटिंगू लेक से। अगली इंपॉर्टेंट लेक है हमारे पास चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन लेक। अब बच्चों इसको नाहन के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये लेक नाहन में ना होके रोहड़ू में है, शिमला में। रोहड़ू शिमला में है ये लेक। और एग्जैक्ट लोकेशन चंसल पीक। तो वहां पे रोहड़ू में एक पीक है चंसल पीक। तो देखो एक और हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। चंसल पीक कहां पे? रोहड़ू में, शिमला में। चंसल पीक, वहां से हमारी चंद्रनाहन लेक का ओरिजिन हो रहा है। और चंसल पीक, ये चंद्रनाहन लेक वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पब्बर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। पब्बर नदी का ओरिजिन चंद्रनाहन लेक से हो रहा है, चंसल पीक से हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे कई क्वेश्चन साथ साथ में कवर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली इंपॉर्टेंट लेक है तनु जुब्बर लेक, तनु जुब्बर
तनु जुब्बर लेक, ये नारकंडा के पास है। शिमला में नारकंडा एक जगह है, शिमला का नाम दिख रहा है आपको, ये रहा नारकंडा, देखो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला में नारकंडा के पास ये लेक है। अगली इंपॉर्टेंट लेक है भद्रोनसर, 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 भद्रोनसर लेक, ये शिमला में एक जगह है दोदरा कंवर, दोदरा कंवर, शिमला में दोदरा कंवर, और किन्नौर में एक जगह, देखो साथ में किन्नौर लग रहा है ना, शिमला के साथ ही तो किन्नौर लगता है, तो वहां पे एक जगह है संगला, संगला किन्नौर में, उन दोनों के बीच में ये लेक है। अगली इंपॉर्टेंट लेक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डर्टी वाटर लेक है। तो क्वेश्चन आएगा विच इज द डर्टी वाटर लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आंसर उसका होगा, अगर आपने लेक्चर सुना तो आप फटाफट आंसर कर दोगे कि उसका नाम है कराली लेक। नाम से कराली, काली काली सी हो गई, तो कराली लेक गंदी है। डर्टी वाटर लेक है कांगड़ा में, कांगड़ा में एक डर्टी वाटर लेक है जिसका नाम है कराली, डर्टी वाटर। बच्चों इसके बाद, अच्छा तो ये कहां पर है, कांगड़ा में कहां पर है, छोटी शाली हिलॉक है, एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है छोटी शाली, वहां पर ये लेक। अगली इंपॉर्टेंट लेक है नाको, नाको वेरी इंपॉर्टेंट, नाको लेक, ये स्केटिंग के लिए फेमस है, स्केटिंग के लिए फेमस है। और ये कहां पे, नाको विलेज है किन्नौर में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है नाको, वहां पे ये लेक है। अगली इंपॉर्टेंट लेक है सोरंग, 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 सोरंग लेक, ये भी किन्नौर में है, ये भी किन्नौर में है। और अगली इंपॉर्टेंट लेक है सुकेती, सुकेती, सुकेती लेक, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि ये लेक एक जगह के किनारे है जिसका नाम है शिवालिक फॉसिल पार्क, शिवालिक फॉसिल पार्क। तो क्वेश्चन ये आ गया कि शिवालिक फॉसिल पार्क कहाँ पे है। +2 के एनसीईआरटी में शिवालिक फॉसिल पार्क का मेंशन है पहले या दूसरे चैप्टर में, लेकिन वहां बताया नहीं गया कि शिवालिक फॉसिल पार्क कहाँ पे है। तो शिवालिक फॉसिल पार्क कहाँ पर है बच्चों, ये सिरमौर में है, सिरमौर में है, मारकंडी नदी के किनारे। तो जो सुकेती लेक है शिवालिक फॉसिल पार्क के पास, यहाँ पे एक नदी भी है जिसका नाम है मारकंडी नदी। मारकंडी या मारकंडा। और अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि नाहन एक नदी के किनारे है जिसका नाम है मारकंडा नदी। तो ये वही मारकंडी मारकंडा एक ही नदी है जहाँ पे शिवालिक फॉसिल पार्क भी है और जहाँ पे सुकेती लेक भी है। समझ आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेक, तो हम अब लाहौल स्पीति की लेक से पहुंच गए हैं। लाहौल स्पीति में हमारे पास एक है सूरजताल। आपको याद होगा, जरा दिमाग लगाओ, हमने एक नदी की थी जिसका नाम था चिनाब और उसका संस्कृत नेम था चंद्रभाग, और वो दो नदियों से मिलकर बनी थी, एक चंद्र और एक भाग। तो जो भाग नदी है वो सूरजताल से निकली। कहां पर है? लाहौल एंड स्पीति। और जो चंद्र नदी है वो चंद्रताल से निकली। चंद्र नदी कहां पर है? लाहौल एंड स्पीति। ठीक, तो एक कहानी है कि चंद्र और भाग जो थे वो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, लोग मिलने नहीं देते थे। तो बहुत देर तक पैरेलल चलती रही, दो नदियां पैरेलल चलती रहीं और फाइनली वो चंद्र और भाग नदी आपस में मिल गई
और वो चिनाब नदी मिल गई, चंद्रभाग नदी मिल गई। तो सूरज ताल से भाग निकली और चंद्रताल से चंद्र नदी निकली। तो इसे लेक ऑफ सन भी कहा जाता है सूरज ताल को, और चंद्रताल को लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। और लाहौल स्पीति में हम 3 और इंपॉर्टेंट लेक्स करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट लेक्स और करेंगे। एक है दीपक ताल, एक है विशाल ताल, और फाइनली उनासो लेक, उनासो लेक। तो बच्चों हमने ये सारी लेक्स देख ली आज के लेक्चर में। और बिफोर वाइंडिंग अप हम फटाफट से 1-2 चीजें और कर लेते हैं, जैसे कि वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने रिवर्स कर ली, ज्योग्राफी में माउंटेन्स कर लिए, लेक्स कर ली, तो हम फटाफट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। वैलीज हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज तो पूरा हिमाचल प्रदेश ही फुल ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वैलीज कौन सी हैं। सबसे पहले सतलुज वैली। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सतलुज नदी तिब्बत से, चाइना से निकली और शिमला से होती हुई मंडी से होती हुई बिलासपुर से होती हुई गोविंद सागर से पंजाब में एंटर कर रही है। तो अब हम देख लेते हैं जो हम सतलुज वैली है वो कहां से कहां तक है। किन्नौर में हमें पता है शिपकिला, जहां से वो इंडिया में एंटर करी। तो शिपकिला से लेकर के बिलासपुर तक देखो कितना बड़ा डिस्टेंस है, बिलासपुर। तो ये सारा जो एरिया है, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिवर जो हिमाचल प्रदेश में बहती है उसको हम सतलुज वैली कहते हैं, गोविंद सागर बिलासपुर से पहले तक। और ये बहुत सारी माउंटेन रेंजेस को काटती है, कौन कौन सी को? धौलाधार को भी काटती है, पीर पंजाल को भी काटती है, ग्रेटर हिमालयस को भी काटती है, और कौन सी रह गई? एक ही तो रह गई, जास्कर को भी काटती है। इन सबको ये इंटरसेक्ट करती है। और इस पे टाउन्स हमने किए थे, सतलुज नदी में बहुत सारे टाउन्स हैं, हम सारे देख ही चुके हैं। एक टाउन उसमें रह गया था, वो आप इसमें ऐड कर लो, भाभा टाउन, वो भी सतलुज के किनारे ही है। अगली इंपॉर्टेंट वैली जो हमारे पास है बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने यमुना नदी जब की थी तो हमने देखा था कि देहरादून को क्यारदादून से काटती है यमुना नदी। तो क्यारदादून, जहाँ पे हमें पोंटा विलेज जहाँ पे हमें पोंटा साहब वेरी इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिमेज साइट मिलती है, तो क्यारदादून अगली वैली है हमारी। क्यारदादून अब ये साउथ ईस्ट में ही पड़ेगी। हमें पता है कि सिर्फ सिरमौर ऐसी जगह है जहाँ पे यमुना निकलती है, इकलौती डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जहाँ से यमुना होकर जा रही है। अच्छा, यमुना जब एंटर कर रही है हरियाणा में, तो वो स्पॉट कहाँ से, जहाँ से वो हिमाचल को एग्जिट की और हरियाणा में एंटर की, उसे बोलते हैं ताजेवाला। इंपॉर्टेंट हेडवर्क्स भी है वहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो क्यारदादून वैली कर रहे बेटे, इसे पोंटा वैली भी कहते हैं बच्चों, पोंटा वैली। और इसमें इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं दो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है धरती रेंज और दूसरी है मारकंडा रेंज। आपको याद होगा मारकंडा नदी वही नदी है जिसके किनारे पे नाहन है। और हमें पता है कि यमुना इसको सेपरेट करते देहरादून से, और एक गिरी और बाटा नदी क्यारदादून को पानी देती है। गिरी और बाटा नदी यहाँ पर बह रही हैं, और ये किसके ट्रिब्यूटरी होंगी? फिर यमुना के ट्रिब्यूटरी होंगी। और यहाँ पे एक सिख गुरुद्वारा है और एक राम मंदिर भी है। सिख गुरुद्वारा तो हम सबको पता है, वेरी फेमस। तो इसके अलावा एक राम मंदिर भी है पोंटा में।
और ये फास्टली एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल टाउन बन के सामने आ रहा है, पोंटा टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन। बच्चों इस लेक्चर को ही वाइंड अप करते हैं और अगले लेक्चर में हम वैलीज करेंगे और पासेस एक बार देख लेंगे हिमाचल प्रदेश के। थैंक यू सो मच।